ये वीडियो आपको 8 अगस्त से पहले मिलेगा और अगर मिल जाए तो आप रुक जाइए क्योंकि डिवाइन गाइडेंस वेट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हेलो एंड वेलकम टू डेक डिकोड। आइए देखते हैं क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। यूनिवर्स आपसे क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। अगर आपको टैरो रीडिंग पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि एक भी रीडिंग आपसे मिस ना हो जाए। और अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन पर दिए गए कॉन्टैक्ट पर आप कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी क्या डिवाइन गाइडेंस है आपके लिए। ओके, ओके, एक और कार्ड पुल करते हैं। ऑलराइट, नाउ बिफोर आई प्रोसीड मैं इतना बता दूं कि ये ना एक कलेक्टिव रीडिंग है। मैं किसी स्पेसिफिक राशि को लेकर ये रीडिंग नहीं कर रही हूँ। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। ओके, अब ये जो 4 कार्ड हमने पुल किया है इससे जो एनर्जी मुझे मिल रहा है ना, अ, सच कहूँ तो 2 किस्म की मुझे एनर्जी मिल रही है। एक तो आपके वर्क एरिया को लेकर और एक आपके पर्सनल लाइफ को लेकर। सो अगर मैं आपके वर्क एरिया को कवर करूँ तो ये कार्ड्स कहते हैं कि समहाउ आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हैं। स्ट्रेस किस लिए है? आप अपने फ्यूचर को लेकर स्ट्रेस है। अब ये स्ट्रेस कुछ ऐसा है कि आप किसी के साथ शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं, किसी को कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। आई कैन सी समहाउ मजबूरी में आप एक ऐसी नौकरी, एक ऐसा जॉब कर रहे हैं जो करने में आप बिल्कुल भी तैयार नहीं हैं। आप समहाउ सोसाइटल प्रेशर या फिर अपने पेरेंट्स के प्रेशर पे आके ये जॉब कर रहे हैं, विच इज़ लीडिंग टू डिप्रेशन, एंग्जाइटी। आपको फ्यूचर की फ़िक्र है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप आगे क्या करें। राइट, आप किसी से शेयर भी नहीं कर पा रहे हैं ये बात। तो ये तो एक फेज़ मुझे क्लियरली दिख रहा है। साथ ही साथ आई कैन सी आपका दिमाग काफ़ी तेज़ चल रहा है कि मैं पैसा कैसे कमाऊँ, क्या करूँ कि मैं जो कमा रहा हूँ उससे भी ज़्यादा पैसा मेरे पास आए। राइट, आप कोशिश कर रहे हैं, आपके पास जॉब्स भी आ रहे हैं लेकिन टेम्पररी, जिससे आप अगेन यू आर गेटिंग इनटू डिप्रेशन। आप काफ़ी टेंशन में हैं पर पैसा आपके पास आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास लगातार आ रहा है। आई कैन ऑल्सो सी मनी को लेकर आप ना बहुत, मैं क्या बोलूँ, मनी को आप मतलब ऐसे करके पकड़ के रखते हैं। आप मनी को ईज़िली खर्चते नहीं हैं। आप सोचते हैं कि पैसा अगर मेरा एक बार चला गया तो फिर पैसा कैसे मेरे पास आएगा? मैं तो इतना ही कमा रहा हूँ, अब इसके बाद अगर पैसा चला गया तो मैं इसके मतलब मैं एक स्पेसिफिक अमाउंट में अर्न कर रहा हूँ। अब इसमें से अगर मैंने खर्चना शुरू कर दिया तो फिर सेविंग्स कैसे होगा? मैं किसी को नहीं दूँगा, मैं खुद के लिए भी खर्चूँगा नहीं या खर्चूँगी नहीं। आप ऐसे करके चल रहे हैं, व्हिच इज़ गुड। मनी को सेव करना इज़ गुड, बट इन दिस प्रोसेस कि पैसा चला जाएगा, पैसा कैसे आएगा? मेरे पास इतना ही अमाउंट है, नौकरी नहीं है, पैसा कैसे आएगा? ये जो थॉट आपका चल रहा है कंटिन्यूअस लूप में, ये क्या कर रहा है ना, आपके लाइफ में अबंडेंस को आने से रोक रहा है। पैसा को लेके सिक्योर्ड थिंकिंग इट्स ओके, बट इन लॉन्ग रन अगर ये आपका एक लूप बनता जा रहा है कि पैसे को लेकर आप इस स्पेसिफिक पैटर्न में ही सोच रहे हैं, तो मान लीजिए मेरी बात, ये आपके ओर आते हुए हर अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक करेगा। लाइक आई सेड, अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास आ रही है बट टेम्पररी। सो प्लीज़ दान कीजिए। सपोज आई एम गिविंग यू एन एग्जाम्पल, अगर आप 500 रुपये कमाते हैं तो 10 रुपया भी आप किसी को दान कीजिए, ठीक है? क्योंकि when you give, यूनिवर्स गिव्स यू 100 folds in return। ठीक है, सो गिव ऑल्सो। आई कैन से अगर आप इस फेज से काफ़ी परेशान हैं, आई कैन ऑल्सो सी आप बहुत स्टेबल इंसान हैं, आप में इतनी पोटेंशियल है ना, मतलब मैं क्या कहूँ, मैं आप खुद ही जानते हैं आप में कितनी पोटेंशियल है। और आपका ये जो कूल माइंड है ना, ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो चाहे सिचुएशन कैसा भी हो, बिकॉज यू हैव अ स्टेबल माइंड, आप इस सिचुएशन को इजीली ओवरकम कर पाएंगे।
ठीक है। तो अगर करियर से रिलेटेड आपको ये रीडिंग अच्छा लगा, रेजोनेट हुआ, तो कमेंट पर लिखिए करियर रीडिंग 100% रेजोनेट, राइट। नाउ अगर मैं आपके पर्सनल लाइफ को लेकर इन कार्ड्स को रीड करूं, सो आई कैन सी कि लाइफ में किसी टेम्पररी रिलेशनशिप के लिए अभी आप बहुत दुखी हैं, ठीक है। एक रिलेशनशिप आपका था जो ज़्यादा दिन नहीं टिका, पर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हो गई या हो गए। नाउ जिसको जाना था वो तो चले गए, पर आप क्या कर रहे हैं? यू आर स्पेंडिंग स्लीपलेस नाइट्स थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, थिंकिंग अबाउट द पास्ट मेमोरीज। फैमिली को बता नहीं सकते क्योंकि वो टेम्पररी अफेयर था, बट आप समहाउ इतना इमोशनली अटैच्ड हो चुके हैं कि आप रात रात भर सोचते हैं कि आगे क्या होगा, आप आगे बढ़ भी पाएंगे या नहीं। आप बहुत डिप्रेस्ड हैं, रातों की नींद उड़ चुकी है। आई कैन ऑल्सो सी आप एक ऐसे इंसान हैं जो अपने इमोशंस को बहुत दबा कर रखते हैं, एंड बिकॉज यू डू सो, आप अपने जज्बात को दबा कर रखते हैं, इजीली बोलते नहीं हैं। ये आपके डिप्रेशन को, आपके दुख को, एंग्जाइटी को और बढ़ा रहा है। सो एडवाइस यही करूँगी कि आप लेट गो कीजिए। लाइफ में ऐसे फेजेस अक्सर आते हैं हमें सिखाने के लिए, ठीक है। कभी कभी आप किसी को कुछ सिखाते हैं, कभी कभी आपके लाइफ में आकर जो चला गया या चली गई वो आपको कुछ सिखा कर जाते हैं। तो जो चले गए वो आपको कुछ सिखा कर गए, कुछ लेसन सिखा कर गए। नाउ योर वर्क इज टू बी स्टेबल एंड इस मैटर को मतलब बहुत टैक्टफुली हैंडल करना है आपको। शांत दिमाग से सोचना है कि जो गया इससे आपका क्या नुकसान हुआ, अब आगे का फ्यूचर है, आप कैसे अपने फ्यूचर को बिताएंगे, आपका क्या फ्यूचर प्लानिंग है, आप आगे खुद को कैसे देखना चाहते हैं, ये आपको बहुत शांत मन से सोचना है, राइट। सो इतना जान लीजिए, लाइफ में सुख हो या दुख दोनों ही टेम्पररी है, कुछ भी स्थायी नहीं है। सो ये जो फेज़ है आपका जहाँ आप एंग्जाइटी से गुजर रहे हैं, डिप्रेशन है, दुख है, दर्द है, हार्ट ब्रेक है, ये भी कुछ दिनों का मेहमान है। ये भी आपको टाटा बाय बाय कर देगी, प्रोवाइडेड आप इस सिचुएशन को एक स्टेबिलिटी के साथ ब्रेव बनकर, करेज लेकर डील करें, राइट। सो ये रीडिंग अगर आपके लव लाइफ से रेजोनेट होता है, सो प्लीज़ कमेंट सेक्शन पर लिखिए लव रीडिंग 100% रेजोनेट। और अगर आपको ये रीडिंग इन टोटल अच्छा लगा तो आई हम्बली रिक्वेस्ट वीडियो को एक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि ऐसे वीडियोस आपसे मिस ना हो जाए, राइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।